पहले हम प्रेयर करेंगे, फिर हम क्लास शुरू करेंगे। ओम गण गणपते नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज हम एक्यूप्रेशर के बारे में बात करने वाले हैं। आप सब लोग अपनी वीडियोस ऑन कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर क्या है, कैसे काम करता है और कैसे डे टू डे लाइफ में हम इससे इसकी मदद से अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। आज हम ये सब डिस्कस करेंगे। उसके पहले अगर कोई मुझसे कुछ पूछना चाहता हो तो पूछ सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए बात करते हैं एक्यूप्रेशर की। एक्यूप्रेशर दो शब्दों से बना है। एक्यू मीन्स पॉइंट, प्रेशर मीन्स उस पर दबाव देना। ओके। तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे एक्यू पॉइंट्स होते हैं जिन पर प्रेशर देने से हमारी बॉडी में कुछ डिफरेंस आता है। और वो डिफरेंस जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। ये विधि जो है हमारे देश में हजारों युगों से चलती आ गई है। चाइनीज एक्यूपंक्चर कहता है कि 5,000 साल पुराना है। लेकिन 5,000 साल पहले तो ये हिंदुस्तान से चाइना में गया था। हमारे जो संत हैं इसका उपयोग शुरू से करते आ रहे हैं और घर घर में लोगों को इसका नॉलेज हुआ करता था। तो जब से आप कहिए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है तभी से ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो हैं लोग अपने अपने तरीके से यूज करते आए हैं। बहुत सिंपल वे में अगर आप देखें तो हम लोगों को जब सर में दर्द होता है तो हम अपना सर दबाने लग जाते हैं और बहुत बार हमें उसमें रिलीफ मिलता है। जब हम काम करते करते थक जाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली अपने ये पॉइंट्स को दबाने लग जाते हैं। इन पॉइंट्स को दबाने से हमें रिलीफ मिलता है। तो काफी ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जिनका हम डे टू डे एक्टिविटीज नमस्कार। करते हैं और जो है उससे हमें लाभ मिलता रहता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये काम करता कैसे। लेकिन हमें ये पता है कि दबाने से हमें लाभ होता है। तो जो है अभी रिसेंटली कुछ साइंटिस्ट ने ये रिसर्च किया कि जो स्किन है इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन ओनली। लेकिन एक्यूपंक्चर साइंस शायद पहले से ही ये बात जानता था। और समझने वाली बात है कि आपकी स्किन में कोई कहीं से भी आपको टच करता है तो आपको मैसेज मिलता है। कोई ब्रेक करता है आपको इमीडिएटली मैसेज मिलता है, आप इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं, विथड्रॉ करते हैं, है ना। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये मैसेज आपको कैसे पहुंचता है, इसके बारे में सोचिए। मीन्स फटाफट से मैसेज ब्रेन में जाकर और ब्रेन से आ भी जाता है और आप रिस्पॉन्ड भी कर लेते हैं लेस देन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में। तो आप सोचिए कि कितनी तीव्रता से आपका स्किन जो है आउटर एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करता है। ओके।
तो हमारी स्किन में ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं, ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि बहुत फास्ट काम करते हैं। उन्हें ये पता है कि यहाँ पर देरी होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके। किसी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी अपने बचपन की कि एक बच्चा माँ को बहुत तंग कर रहा था और कैंडल जली हुई थी। वो बार बार कैंडल में फिंगर डालने की कोशिश कर रहा था कि मैं देखूं इसमें है क्या। और उसकी मम्मा बार बार उसका हाथ पकड़ रही थी कि भाई यहाँ पर आपको हाथ नहीं लेकर जाना, आपका हाथ जलेगा। लेकिन वो छोटा सा बच्चा जिद्दी था, नहीं मान रहा था। तो उसकी मदर ने क्या किया कि उसकी फिंगर उठाई और खुद ही उसको आग की तरफ ले गई। तो जैसे ही उसको सेक आया उसने एकदम से हैंड को विथड्रॉ किया। और उसके बाद से उस बच्चे को हमेशा के लिए याद रह गया कि जहाँ पे ऐसी कैंडल दिखेगी वहां पे हाथ नहीं भेजना है ना। देखो उसके ब्रेन में ऑटोमेटिकली हमेशा के लिए ये फीड हो गया। तो बहुत अच्छी कहानी लगी थी मुझे। तो देखो हमें पता है और हमारा स्किन एकदम से रिस्पॉन्ड करता है। एंड दिस इज अ प्रूफ कि हमारा जो स्किन है दैट इज दी एज फास्ट एज योर ब्रेन इज, एज एक्टिव एज योर ब्रेन इज। तो हम इन स्किन के ऊपर जब एक्यू पॉइंट्स का नॉलेज लेकर उन्हें यूज करेंगे तो हमारी बॉडी में हेल्थ बेनिफिट्स डेफिनेटली होंगे। आप में से बहुत लोग एक्यूप्रेशर कर भी गए हैं और इसका लाभ उठा भी गए हैं। कुछ लोगों का वेट लॉस हुआ है, कुछ लोगों का विजन इंप्रूव हुआ है, एंड मैनी अदर थिंग्स। तो जो है, अगर हम स्किन के एक्यूपॉइंट्स को समझ जाएं तो हम जो है इसका और भी लाभ उठा सकते हैं। और ये जो साधारण सा जो टेक्निक है जो बिगनर्स के लिए है, आज की जो क्लास है वो बिगनर्स के लिए है कि जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता वो घर बैठकर साधारण तरीके से कैसे जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। तो एक्यूप्रेशर एक प्रिंसिपल पर काम करता है। एक्यूप्रेशर कहता है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब हमारे शरीर में समाया हुआ है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति जिन 5 तत्वों से हुई थी उन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर भी बना है। ठीक है। अब जो है उन्होंने अपनी बॉडी को जब देखा तो और उसको ब्रह्मांड से कंपेयर किया, फिर उन्हें एक कंपैरिजन और सिमिलैरिटी जो है और मिली। उन्होंने देखा जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है ना, हमारे हाथों के पाम से मिलता जुलता है। तो जब उन्होंने अपना पाम देखा और अपनी बॉडी देखी तो इसको हम कहते हैं रेप्लिका। कि जैसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है वैसे ही हमारे हाथ का स्ट्रक्चर है। हमारी बॉडी को देखा जाए तो आई गो टू द व्हाइट बोर्ड। आप सब लोग अपनी वीडियोस ऑन रखिए। ओके। तो अब हम बॉडी को देखेंगे। तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, सेंटर में जो है स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बॉडी है। ये हमारा नेक है और उसके ऊपर हमारा जो है फेस और ब्रेन है। और हमारी बॉडी के 5 एक्सटेंशंस हैं जिनमें से एक एक्सटेंशन तो हमारा ब्रेन है। फिर वी हैव 2 legs और 2 arms। क्लियर है। ऐसे ही जब हम अपने हाथ को देखते हैं तो हमारे हाथ में ये जो पाम वाला एरिया है ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में है।
ठीक है, देन वी हैव 5 एक्सट्रीमिटीज जो बाहर निकला हुआ है। एक हो गया हमारा थंब, ओके, और 4 फिंगर्स। ठीक है, तो पाम से जो बाहर निकला हुआ है वो 5 हमारी उंगलियां हैं। और बॉडी में देखें तो सेंटर में जो हमारा ट्रंक है उसके बाहर जो निकल रहा है वो 5 एक्सट्रीमिटीज है। उन 5 एक्सट्रीमिटीज में क्या है, आपके 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, और एक सर है। ठीक है, हम सबको पता है कि ये ब्रेन है, और हमारी बॉडी जो है ब्रेन पर काम करती है। हमारी बॉडी को रूल करता है हमारा ब्रेन, तो हम इसे रूलर लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको फॉलो करते हैं हमारे हैंड्स, तो ये हमारे हैंड्स हैं। ओके, और ये हमारे लेग्स हैं। ठीक है, और इतना ही नहीं, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, सारे ऑर्गन्स हमें कहाँ मिलते हैं, ट्रंक में मिलते हैं। तो बॉडी के जो जितने भी सारे ऑर्गन्स हैं वो कहाँ हैं, हमारे पाम एरिया में। ओके, तो अगर हम हाथ में देखें तो जो है 4 उंगलियां हमारी हाथ और पैरों की तरह दिखती हैं, और अंगूठा जो है हमारे इस वाले एरिया की तरह दिखता है। ठीक है, अगर आप अपने फेस का शेप देखेंगे और अंगूठे में इसका शेप देखेंगे आपको सिमिलर मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास 2 जॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास एक जॉइंट यहाँ है और एक जॉइंट यहाँ पर। जब हम हाथ पैर को देखते हैं तो हाथ पैर कैसे हैं, जो ट्रंक से जुड़ा हुआ है वो शोल्डर जॉइंट है, फिर एल्बो जॉइंट है और रेस्ट जॉइंट है। इसी तरह से पैरों में जो है आ, हमारे पास पेल्विक जॉइंट है यानी कि हिप जॉइंट, नी जॉइंट है और एंकल जॉइंट है। एक्सक्यूज मी, शिवम। बोलो। नहीं ठीक है, कुछ नहीं, सॉरी। क्लियर है, तो अगर हम अपने पाम को देखेंगे तो हमारा जो पाम है वो इसी शेप में है। ठीक है, एंड देन वी हैव फिंगर्स, है ना, एक ये फिंगर हो गई। वी हैव 4 फिंगर्स, 2, 3 एंड 4। ठीक है, एंड वी हैव 1 थंब, ये जो है हमारा थंब है। थंब में हमारे पास 2 जॉइंट्स होते हैं, और फिंगर्स में वी हैव 3 जॉइंट्स। क्लियर है, ठीक है। अब जो है इसे हम कहते हैं सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट, कि हमारा जो पाम का जो हथेली का जो शेप है वो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर जैसा है। अब हम इमेजिन करेंगे कि थंब जो है हमारे ब्रेन जैसा है, तो अगर हम थंब को अलग से देखेंगे तो ये हम अलग से थंब बना देते हैं, और इसका बैक साइड कोई भी एक थंब ले लीजिए, लेफ्ट हैंड का या राइट हैंड का, और यहाँ पे वी हैव नेल। ओके, तो अगर हम थंब को देखेंगे तो आपका जो थंब का जो ये वाला पोर्शन है, इट लुक्स लाइक योर फेस।
ठीक है, और ये आपका हो गया गला। ठीक है, ये जो आपका नेल वाला एरिया है ये आपका स्कैल्प है, जहाँ पे आपके बाल हैं। ओके, ये वाला एरिया भी जो है हाइंड ब्रेन का हिस्सा है। और उसके नीचे ये वाला जो हिस्सा है ये आपका सर्वाइकल है, जिसमें 7 वर्टेब्रे होते हैं। 7 मनके होते हैं सर्वाइकल के, वो हमें यहाँ मिलेंगे। ओके, तो अगर हम फेस को देखें तो इस वाले थंब पर हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स हमें मिल जाएंगे। यहाँ पे हम सब जो है अपनी अपना फेस देखते हैं, किसी का जो है फॉरहेड लंबा होगा, किसी का छोटा होगा, बेस्ड ऑन दैट वी विल प्लेस 2 आईज। ठीक है, और बहुत ही जो उभरा हुआ पॉइंट होगा थंब के अंदर, वो आपका नोज होगा, और उसके नीचे आपके लिप्स होंगे। ओके, ये आपके चीक्स हो गए, ये चिन हो गया, यू नो, ये आपका ये वाला जो एरिया हो गया, ये जो है आपका मैंडिब्यूलर हो गया। ठीक है, इसी के अंदर जो है आपका जॉ है, आपका डेंटल पूरा है, और ये वाला हिस्सा जो है आपका मैक्सिलर बोन हो गया, और ये वाला हिस्सा आपका साइनस का हो गया। क्लियर? तो इसके लिए आप सब लोगों के पास प्रोब होगा, तो हम प्रोब से चेक करेंगे। ठीक है, प्रोब को देखेंगे ध्यान से, प्रोब से थंब को देखेंगे। शिव स्टॉप शेयर कहाँ होगा? ये हो रहा है मेरी। हाँ। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना? सर मैम आ नहीं आ रहा है। हटा दो। अरे तो आपको बताना चाहिए ना, मैं ड्रॉ कर रही हूँ स्क्रीन पे। देख तो रहे हैं, दिख रहा है उनको ये। नहीं आ रहा मैम। किसी को दिख रहा है? यस मैम, शो हो रही है स्क्रीन। हाँ, आपको शो नहीं हो रही है मानसी, आप ऊपर चेक करो, आपके एंड में कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक। ठीक है। ओके मैम। नहीं, मैं जो है इस बोर्ड को हटाना चाहती हूँ, अपने आप को पिन करना चाहती हूँ। ओके, तो ये जैसे हमारा थंब है, तो हम इस प्रोब से चेक करेंगे। ठीक है, और कैसे देखेंगे कि ये हमारी आईज है अपने अपने फोरहेड के हिसाब से, और जो बहुत ही प्रोट्रूडिंग पॉइंट होगा ये आपका नोज है। ठीक है, तो अगर किसी को स्निफिंग हो रहा हो वेदर चेंज होने की वजह से, या साइनस पेन हो रहा हो, तो आप प्रोब से यहाँ अगर ऐसे दबाएंगे तो आपको उसी समय लाभ मिलेगा। इसी तरह से जो है ये आपका फॉरहेड है, कभी कभी हमें फॉरहेड में पेन हो जाता है, तो हम जब इस तरह से प्रोब से करें, प्रेशर करेंगे, तो प्रेशर करते करते हमें लाभ होगा। ठीक है, और अगर ज्यादा हेडेक हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मेथी दाना लगा देते हैं। ओके, ये हमारा स्कैल्प है। यहाँ स्कैल्प में हम इस तरह से मसाज कर सकते हैं, जैसे हम स्कैल्प मसाज करते हैं वैसे ही कॉर्नेस्पॉन्डेंस पर हम इस तरह से मसाज कर सकते हैं। और ये हमारा हाइंड ब्रेन है। ओके, ये ऑसिपिटल लोब जैसा है। ओके, तो यहाँ पर भी हम प्रेशर कर सकते हैं। कई बार हाई बीपी होने की वजह से हमें हेडेक होता है, तो अगर आप लोगों को हाई बीपी होने की वजह से हेडेक हो तो आपके हाथ में प्रोब है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे प्रेशर करेंगे।
यहाँ पे इस तरह से प्रेशर देने से आपको लाभ होगा। क्लियर है? ओके। तो हाइपरटेंशन के लिए आप यहाँ पर जो है इंक ब्लू कलर भी लगा सकते हैं, बट पहले आप अपना बीपी चेक करेंगे और उसके बाद लगाएंगे। अगर हाई बीपी है तो हम इंक ब्लू कलर का यहाँ पे डॉट लगा देते हैं, और कुछ घंटों में जब आप बीपी चेक करेंगे तो आपका नीचे आ जाएगा। और किसी का लो बीपी होने की वजह से प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ पर ऑरेंज या रेड कलर का डॉट लगाएगा। ओके। तो अगर लो बीपी की वजह से हेडेक होगा, लो बीपी का हेडेक डिफरेंट होता है। लो बीपी में जो है बहुत मीठा मीठा दर्द होता है सर के अंदर। ओके। तो तब हम क्या करेंगे, रेड या ऑरेंज कलर का यहाँ पर डॉट लगा देंगे। उसके नीचे देखेंगे यहाँ पर दिस एरिया, ये अपर जॉइंट और लोअर जॉइंट के बीच वाला जो एरिया है, ये आपका सर्वाइकल है। ओके। जनरली ऑफिस में बहुत ज्यादा काम करने से, कंप्यूटर के आगे घंटों तक बैठने की वजह से क्या होता है, हमें हेडेक हो जाता है। अ, और वो होता है सर्वाइकल की वजह से। तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है मसाज करेंगे। ऑफिस में बैठे बैठे भी हो गए तो आप इस तरह से मसाज करेंगे और आप देखेंगे आपको उसी समय रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी को क्रॉनिक हो तो हम क्या करेंगे, उनको यहाँ पर मेथी दाना लगा देंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? आप सब अपने वीडियोस आगे रखिए प्लीज। ओके। तो ये हमने देखा अपने ब्रेन वाला एरिया। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारे दो हाथ और दो पैर। अब जब हम अपनी बॉडी को देखते हैं तो हमारी बॉडी में जो है कान के पार्ट्स में आपके हाथ हैं एट अ डिस्टेंस। एक हाथ आपका यहाँ पर है और एक हाथ यहाँ आपका यहाँ पर है। ओके। तो इसी तरह से आप अपने पाम में भी देखेंगे तो पाम में ये जो पाम एरिया है, एट वन डिस्टेंस ये फिंगर है और एट द अदर एंड ये आपकी दूसरी फिंगर है। ओके। अब जब आप अपने लेग्स देखते हैं तो आपके लेग्स जो है बीच में से निकलते हैं और दोनों लेग्स के बीच में कोई गैप नहीं है। तो जब आप पाम की सेंटर दो फिंगर्स देखेंगे तो इन दो फिंगर्स के बीच में कहीं कोई गैप नहीं है ना? तो इससे हम ये समझते हैं कि ये जो सेंटर की जो टू फिंगर्स हैं, ये हमारी हो गई लेग्स। ओके। ये हमारी हो गई लेग्स। और साइड के जो दो फिंगर्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, ओके, ये आपके हो गए हैंड्स। ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो बॉडी के साथ जो जुड़ा हुआ है, जो जॉइंट है, ओके, तो वो जो फर्स्ट जॉइंट हैंड्स का है वो शोल्डर जॉइंट है। और जो पाम कान के साथ जुड़ा हुआ जो पैरों का जॉइंट है वो है हिप जॉइंट। ठीक है। तो जब हम ये हैंड्स का कॉरेस्पॉन्डेंस देखेंगे तो ये आपका कहलाएगा शोल्डर जॉइंट, सेंटर वाला कहलाएगा
एल्बो जॉइंट, और ये जो है आपका होगा रेस्ट जॉइंट। इसी तरह से जब हम लेग्स में देखेंगे तो आपके जो पाम के साथ जुड़ा हुआ जॉइंट होगा, ये आपका होगा हिप जॉइंट। ओके। और सेंटर में नी जॉइंट, और सबसे नीचे जो है वो होगा आपका एंकल जॉइंट। क्लियर है? तो अगर किसी को शोल्डर पेन हो तो हम क्या करेंगे, अपनी जो है हाथों की जो ये वाली फिंगर है, एक्सक्यूज मी, तो हमारे हाथों में ये वाली फिंगर और ये वाली फिंगर जो है किसका कॉरेस्पॉन्डेंस है? हैंड्स का। ठीक है। और सेंटर की जो दो फिंगर्स हैं वो जो है हमारा लेग्स का कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया। ओके। तो अगर हम इस पे ट्विस्टिंग करेंगे, ट्विस्टिंग कैसे करेंगे, हाथ को इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से घुमाएंगे। दिस इज योर ट्विस्टिंग। ये इस तरह से, इस तरह से। तो अगर किसी को हाथ में दर्द होगी तो हाथ का जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, एक ये है और एक ये है, हम वहां पे कैसे क्या करेंगे, वहां पे ट्विस्टिंग करके जो है पेन को रिलीज कर सकते हैं। ओके। और इसी तरह से किसी को पाँव में दर्द हो रही है तो वो क्या करेगा, पाँव में इस तरह से ट्विस्टिंग करेगा सेंटर की टू फिंगर्स पे, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। तो जो है सिर्फ और सिर्फ फिंगर ट्विस्टिंग करके जो है आराम मिलेगा। नाउ द पॉइंट इज कि कौन हाथ में कौन सा हाथ लेफ्ट है, कौन सा राइट है, वो हम कैसे देखेंगे? तो ये जैसे हमारा हाथ है, दिस इज माय लेफ्ट हैंड। ओके। तो लेफ्ट हैंड में हम थंब को देखेंगे। हमारी बॉडी जो है ब्रेन के हिसाब से काम करता है। तो जो हमारा जो थंब है वो ब्रेन का कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो ब्रेन के पास वाली जो फिंगर होगी वो हमारी जो है रिस्पेक्टिव साइड का हैंड होगा। तो अगर जैसे ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड की जो फर्स्ट वाली फिंगर है वो लेफ्ट हैंड का कॉरेस्पॉन्डेंस होगा। ओके। और जो ये वाली जो फिंगर है वो राइट हैंड का कॉरेस्पॉन्डेंस कहलाएगा। ओके। सी, हमारे हर एक हाथ में जो है चार उंगलियां हैं और दो अंगूठे हैं। ओके। तो अगर मुझे इस हाथ में देखना है तो इस हाथ में मेरे पास ये दो पैर हो जाते हैं और ये दो हाथ हो जाते हैं। ओके। तो अगर मुझे इसमें ये सोचना है कि मेरा रिस्पेक्टिव साइड का जो हाथ कौन सा होगा और अपोजिट हाथ कहाँ मिलेगा, तो हम उसको देखेंगे ब्रेन से, यानी कि थंब से। तो अगर ये मेरा लेफ्ट थंब है तो ये मेरा लेफ्ट हैंड कहलाएगा। और इस तरह से ये वाला जो है ये राइट हैंड हो जाएगा। क्लियर है? और अगर मैं अपने पैर देखूंगी तो थंब के पास वाला जो पैर होगा वो मिडिल फिंगर होगी, यानी कि ये मेरा लेफ्ट लेग कहलाएगा और ये मेरा राइट लेग कहलाएगा। अब इसी तरह से मैं राइट हैंड में देखूं तो राइट हैंड में दिस इज द ब्रेन। तो ब्रेन के पास वाला जो दो उंगलियां हैं वो मेरी जो है राइट हैंड और राइट लेग कहलाएगी। ओके। और ब्रेन से जो दूर में है वो मेरा क्या होगा, लेफ्ट लेग
और लेफ्ट हैंड कहलाएगा। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। पीयू गुप्ता, आप अपना कैमरा ऑन करेंगे प्लीज। आप सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, जिन्होंने ऑन नहीं किया है वो भी ऑन कर लीजिए। आई वांट टू सी कि कौन किसने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। ओके, प्लीज बाकी सब भी अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। जो फर्स्ट टाइम है, अगर उनको कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई डाउट नहीं है। ओके, आई मूव ऑन देन। ठीक है, तो मेरे दोनों हाथों में अब मेरे पास जो है दो हाथ, दो पैरों के लिए जो है चार हाथ और चार पैर का कॉरेस्पॉन्डेंस आ गया। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि किस हाथ और किस पैर का जो है ट्रीटमेंट हम कब कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर कोई आपको कहता है कि उसके लेफ्ट हैंड में पेन है। ओके, अगर किसी के लेफ्ट हैंड में पेन है तो सबसे पहले जो है लेफ्ट हैंड की जो फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डेंस है वहां पर जाकर फिंगर ट्विस्टिंग करेंगे। फिंगर ट्विस्टिंग कैसे होगा, ये फिंगर है आपकी और इस तरह से आप उसको ट्विस्ट करेंगे, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। तो अगर ये हैंड का कॉरेस्पॉन्डेंस है तो आप समझे ये आपका शोल्डर जॉइंट है, ये आपका नी जॉइंट है, और ये जो है आपका सॉरी, ये आपका शोल्डर जॉइंट है और ये जो है आपका रेस्ट जॉइंट है। हमारे हाथों में तीन जॉइंट्स हैं, तो हम तीनों को ट्विस्ट करेंगे और जहां पे बहुत ज्यादा पेन होगा वहां पर हम मेथी दाना लगा देंगे। और अगर इसमें फर्दर डिवीजन देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है आपके हाथ का, ये वाला हिस्सा है पैर वाला, और ये वाला जो हिस्सा है वो आपके हाथ में ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर, यहाँ पर। ओके, तो आप जो है ट्विस्टिंग करके भी चेक कर सकते हैं, फिर प्रोब से भी आप चेक कर सकते हैं कि किस तरफ आपको ज्यादा पेन होगा। ठीक है, तो जिस तरफ से आपको बहुत ज्यादा पेन लगे प्रोब घुमाने में, वहां पर आप क्या करेंगे, पेपर टेप पर मेथी दाना लगाकर चिपका देंगे। ठीक है, तो ये हमारी पेपर टेप है 1/2 इंच की, इसके अंदर हम मेथी दाना लगा देते हैं। मेथी दाना भी बहुत नीटली लगना चाहिए, एक एक दाना सिंगल लाइन में। जितना नीटली काम करेंगे उतना ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा ट्रीटमेंट का। ठीक है, ये मैंने जो है 1/2 इंच की टेप ली है और उसमें मैंने छोटे छोटे मेथी दाने चिपका दिए। अगर सपोज किसी को एल्बो जॉइंट में पेन है, ठीक है, और ट्विस्टिंग करके भी आप देखेंगे तो पेशेंट को यहाँ पर ज्यादा पेन आएगा, और यहाँ पे ट्विस्टिंग करते करते वहां पर रिलीफ भी महसूस होगा। तो अब हम बहुत देर तक तो प्रेशर नहीं कर सकते, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, इस तरह का मेथी स्ट्रिप लेंगे
और इसको जो है जॉइंट पर इस तरह से आराम से चिपका देंगे। इसको बहुत टाइट नहीं चिपकाना है, नहीं तो जो है सर्कुलेशन रुक जाएगा। बस हल्का सा मेथी दाना का जो है टच चाहिए सिर्फ स्किन को। ये मत सोचिएगा कि बहुत टाइट हम इसको दबा दें। अगर टाइट दबाएंगे तो पेन में रिलीफ नहीं आएगा, बल्कि पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बहुत फाइनली इसको इस तरह से पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। ओके, तो इस तरह से हम करेंगे। और सपोज हमें लगता है कि बहुत पुराना एल्बो पेन है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका सेकेंडरी कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं लेंगे। तो मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो ये है, और दूसरे हाथ में लेफ्ट हैंड का कॉरेस्पॉन्डेंस मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक और मेथ स्ट्रिप बनाएंगे और यहाँ पर भी उसको अप्लाई कर देंगे। क्लियर है? इसी तरह से हम लेग्स में देखेंगे। लेग्स में जनरली जो है लोगों को नी पेन होता है, तो नीज में आप ऐसे ट्विस्ट करके देखेंगे। ओके, और अगर नी पेन ना हो लेकिन ट्विस्टिंग में पेन आ रहा हो तो भी लगा दीजिएगा, क्योंकि एडवांस में हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स भी हैं। ओके, तो हम जो है इस तरह से ट्विस्टिंग करके डायग्नोस करते हैं। ओके, और जहां पर पेन आएगा इसी तरह से हम जो है मेथी स्ट्रिप लगाकर वहां पर उसको अप्लाई कर देंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज का और हम ध्यान रखेंगे कि मेरे लेफ्ट हैंड में जो प्राइमरी कॉरेस्पॉन्डेंस होगा वो रिस्पेक्टिव हैंड का होगा। यानी कि अगर ये मेरा लेफ्ट थंब है तो ये मेरा लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग होगा। और जो थंब से दूसरा है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि ये मेरा राइट लेग होगा और राइट हैंड होगा। उसी तरह से अगर मैं राइट हैंड में जाऊंगी तो राइट हैंड में जो राइट थंब के पास वाली जो दो फिंगर्स होंगी उसमें फर्स्ट वाली जो फिंगर होगी वो मेरा राइट हैंड होगा, और जो मेरा ये वाली फिंगर होगी वो मेरा राइट लेग होगा। क्लियर है? ठीक है, और अगर मैं इससे दूर जाती हूँ तो ये भी पैर है, तो ये मेरा लेफ्ट लेग हो जाएगा, ये मेरा लेफ्ट हैंड हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये मेरे हो गया हाथ पैर का कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, अब हम हमारा बैक देखेंगे। ओके, हमने बैक में देखा स्पाइनल कॉर्ड में जो सबसे पहले होता है सर्वाइकल। तो ये हो गया हमारा सर्वाइकल। इसको अगर हम प्रोब से ध्यान से देखेंगे तो हम इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सर्वाइकल के जो है 7 वर्टेब्रे होते हैं। ओके, तो हम इसको 7 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करके प्रोब को घुमा सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि सर्वाइकल के कौन से वर्टेब्रे में पेन है। ओके, तो एक एक करके जो है यहाँ पर हम प्रेशर देंगे और चेक करेंगे कि कौन से वर्टेब्रे में हमें पेन है। जहाँ पे हमें पेन लगेगा वहां पर हम मेथी दाना पेस्ट कर देंगे। क्लियर है? लेकिन कई बार जो है सर्वाइकल का पेन हमें यहाँ पर भी मिलता है, तो हमें कंफर्म करना है कि यहाँ पर ही पेन है या यहाँ पर पेन है। अगर पेशेंट को यहाँ ज्यादा पेन है तो हम यहाँ पर भी ट्रीटमेंट करेंगे। अगर किसी को ये जो है मैंडिबुलर जॉ और मैक्सिला में प्रॉब्लम होगी तो उसको यहाँ पर भी पेन आ सकता है। जॉ में या डेंटल प्रॉब्लम होगी तो भी यहाँ पर पेन आ सकता है। ठीक है, तो यानी कि डेंटल प्रॉब्लम के लिए, मैंडिबुलर जॉ के लिए, मैक्सिला एरिया के लिए, टिल दिस एरिया हम यहाँ पर भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आगे तो हमें पता ही है कि हम इस तरफ कर सकते हैं ट्रीटमेंट। ओके, हम यहाँ पीछे से भी कर सकते हैं। तो अगर किसी को किसी प्रकार का डेंटल प्रॉब्लम हो रहा हो तो यहाँ पर जो है वो घुमाकर देख सकता है,
उसको प्रॉब्लम है, तो यहाँ से उसका भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अब हम अपने पाम का बैक साइड देख लेते हैं। ये हमारा जो है सर्वाइकल हो गया। अब सर्वाइकल से हम यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ पर होगा हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ओके, मैं वापस बोर्ड पर आ जाती हूँ। आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? ओके, ऑल ऑफ यू कैन सी दिस। यस मैम, दिख रहा है। तो अब हम जो है पाम के बैक साइड पर आ जाएंगे। तो आई वांट टू ओपन माय फाइल, कैसे करूं? शेयर करनी है स्क्रीन। हो गया, हो गया। ये आ गया ना? इसमें इसको हटा दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है ना? स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम, विजिबल है। हाँ। तो अभी हमने थंब का ये वाला हिस्सा देखा, यहाँ पर हमने देखा सर्वाइकल, ठीक है। इस जॉइंट के नीचे इस बोन के ऊपर अगर हम जाएंगे, तो ये हमारा थोरैसिक स्पाइनल कॉर्ड है। हमारे स्पाइनल कॉर्ड, आप लोगों को पता होगा कि उसके अंदर जो है, उस सबसे ऊपर जो है सर्वाइकल होता है, उसके नीचे थोरैसिक होता है, थोरैसिक के नीचे लंबर होता है, और लंबर के नीचे सैक्रल एंड कॉक्सिक्स होता है। तो अगर हम अपना बैक देखेंगे, तो जैसे ये बैक दिखाया गया है, यहाँ तक जो है हमारा सर्वाइकल होता है। ओके। और ये जो दो किडनीज दिखाई हैं, इस दो किडनीज के यहाँ तक आपका थोरैसिक होता है, और यहाँ से आपका लंबर शुरू हो जाता है, और ये लंबर जो है यहाँ पे खत्म होकर आपका नीचे जो है सैक्रल, और सैक्रल के नीचे ये वाला जो एरिया है, ये आपका कॉक्सिक्स एरिया कहलाता है। ठीक है। ये पूरा हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड में हमने सर्वाइकल देख लिया, जिसके अंदर 7 मनके होते हैं। उसके नीचे होता है थोरैसिक, जो सबसे लंबा होता है, 12 मनके होते हैं। 12 वर्टेब्रे होते हैं उसमें। 12 वर्टेब्रे के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 7 या 8 वर्टेब्रे मिलेंगे। 7 to 8 वर्टेब्रे। ओके। और यहाँ से यहाँ तक जो है आपको बाकी के वर्टेब्रे मिलेंगे, बाकी के 5 या 4। ओके।
और जो है, अब आप अगर अपनी कमर को देखोगे तो आपकी जो कमर है, जो वेस्ट वाला, जहां पर हम अपना हाथ रखते हैं, ओके, वहां पे हमारा लंबर है, जहां पे अंदर की तरफ थोड़ा सा दबाव होता है। तो वो जो लंबर है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, किडनी के पास में। ठीक है, किडनी की लोकेशन भी मैं भी समझा दूंगी। तो ये आपका जो है लंबर हो जाएगा, उसके नीचे जो है आपका सैक्रल हो जाएगा, और उसके नीचे आपकी कॉक्सिक्स बोन हो जाएगी। तो हम हाथ में इसको कैसे देखेंगे? तो आप सबके हाथ में ये प्रोब होना चाहिए। ठीक है, ये सेंटर में। ठीक है, पहले हम जो है थोरैसिक देख लेते हैं। ये हमने देखा कि हमारा सर्वाइकल है। ठीक है, सर्वाइकल के जब हम नीचे जाएंगे एस बोन के ऊपर, एस बोन के ऊपर सबके सब हाथ फेंक कर देखिए, ये बोन जहां पर आपकी खत्म होती है, यहां से लेके ये बोन जहां पर आपकी खत्म होती है, वो आपका थोरैसिक है। क्लियर है? ठीक है, इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो ये आपका थोरैसिक वर्टेब्रे है। यहाँ पे आपको जो है 7 से 8 मनके मिलेंगे। और फिर जब आप इधर सेंटर में आ जाते हैं, देखो 2 फिंगर यहाँ पे, 2 फिंगर यहाँ पे, इसके जस्ट सेंटर में। ओके, तो इसके सेंटर में आपको ऊपर पहले बोन दिखेगी, और एक बोन पे नीचे आते आते आपको गड्ढा सा मिलेगा। जहां पर डिप्रेशन आ जाए, जहां पे बोन खत्म हो गई है, वहां तक आपका थोरैसिक स्पाइन है। ओके, यहां से लेके यहां तक आपका जो है थोरैसिक स्पाइन है। और जो यहाँ पे जो डिप्रेशन आपको मिल रहा है, ये वाला आपका लंबर एरिया है। और इसी के साइड में आपको आपकी किडनीज मिलती हैं। अगर आप यहाँ पे प्रेशर करेंगे तो आप अपनी किडनीज को प्रेशर करें। और नीचे ये आपका हो जाएगा सैक्रल एरिया, और ये कॉक्सिक्स एरिया। और ये दो आपके, देखो ये दो आपके लेग्स थे, तो ये दो आपके हिप जॉइंट्स हो गए। ठीक है, दोनों हाथों में सेम पैटर्न होगा। इस हाथ में भी देख लेते हैं। ये हमने देखा कि ये हमारा सर्वाइकल है। सर्वाइकल के नीचे ये है आपका थोरैसिक। ठीक है, थोरैसिक को आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका जो है थोरैसिक स्पाइन है। थोरैसिक में 12 वर्टेब्रे होते हैं, तो 7 से 8 वर्टेब्रे आपको यहाँ मिलेंगे। बाकी के जो है 4 और 12 जो भी बचते हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है, ऐसे करके देखेंगे तो आप आसानी से देख सकते हैं। अब ये बोन जहां खत्म होकर आपको गड्ढा सा महसूस हो, डिप्रेशन महसूस हो, वो आप समझ जाइएगा कि वहां पर आपका लंबर है। ज्यादातर लोगों को लंबर एरिया में प्रॉब्लम होगा। ज्यादातर पेशेंट बोलेंगे लंबर 4 5 में प्रॉब्लम है। किसी किसी को लंबर 1 2 में भी प्रॉब्लम है। तो आपकी जो किडनीज है वो लंबर 1 2 के इधर साइड में प्लेस्ड है, आपके बैकबोन में। ठीक है, तो ये आपकी दो किडनीज हो गई, और ये सेंटर में आपका हो गया लंबर एरिया। और इसी के नीचे जब आप जाएंगे तो ये आपका सैक्रल है। ठीक है, ये आपके हिप्स हो जाते हैं, ये आपका कॉक्सिक्स है। क्लियर है? और ये आपका कहाँ क्या हो गया, यहाँ पे आपका आ गया यूरिनरी होल, एंगल होल, सॉरी, यहाँ पे आपका एंगल होल हो गया। ये आपकी 2 लेग्स के बीच में जेनाइटल एरिया हो गया। ओके, और जब हम आगे आएंगे तो यहाँ पर आपके जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। तो अगर फीमेल को यूटेरस में प्रॉब्लम है, या मेल को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक मटर का दाना लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है यूरिनरी होल हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर है?
किसी को कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए, जो पहली बार जो लोग कर रहे हैं, अगर वो कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अब हम जो है वापस अपने थंब पर आ जाते हैं। तो अगर हम वापस अपने थंब पर आते हैं तो लेट्स सी, हम पहले अपना थंब बनाएंगे। इस क्लास हो रही चलो फिर चल ले, आपकी बार मिलेंगे। जवाहर, आप अनम्यूट हो जाइए प्लीज। आइए हम क्यों? म्यूट कर। अरे अब गेट बंद। वाइट बोर्ड चल रहा है। हम थंब का जो है आगे वाला हिस्सा देखेंगे, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये हमारा गला है। ये एंगल कैसे होगा? गले में जो है, हमारे जो टॉन्सिल्स ग्लैंड्स होते हैं वो होते हैं यहाँ पर। जनरली बच्चों को टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। तो अगर बच्चों को टॉन्सिलाइटिस हो जाए तो हम यहाँ पे दो ब्लैक डॉट्स, ठीक है, और यहाँ पे एक ब्लैक डॉट और यहाँ पे एक ब्लैक डॉट लगाकर जो है इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब इसका अगर हम बैक साइड बनाएं तो इसी तरह से बैक साइड में भी हम ब्लैक डॉट्स लगाएंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टॉन्सिलाइटिस। तो इस तरह से ब्लैक डॉट्स लगाकर हम टॉन्सिलाइटिस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को सोन थ्रोट हो रहा हो तो हमारा जो वॉइस बॉक्स है वो इतने एरिया में होता है। ओके, और यहीं पर ही जो है हमारा बटरफ्लाई शेप में जो है थायराइड ग्लैंड्स होते हैं। तो अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो वो इतने एरिया में क्या करेगा, ऑरेंज कलर लगाकर ट्रीटमेंट कर सकता है। जितना भी एरिया है आपका, ये वाला, यहाँ पे आप दो डॉट्स बनाएंगे ऑरेंज कलर से, सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज कलर से, कोई और कलर नहीं। कहीं आप सोचो ग्रीन बना दे, ब्लू बना दे, डोंट डू दैट। अगर किसी को थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो गले में इस तरह से थंब के लोअर जॉइंट पर दो ऑरेंज कलर के डॉट्स लगाकर जो है थायराइड ग्लैंड्स का ट्रीटमेंट कर सकता है। ओके, इसके अलावा अगर किसी को पैराथायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो फिर आप ऑरेंज कलर नहीं लगाएंगे, फिर आप इस पूरे एरिया में मेथी दाना लगा देंगे।
अगर किसी को नेजल रिलेटेड प्रॉब्लम है, वेदर सीजन चेंज होने की वजह से जो है साइनस हो रहा है, या कोल्ड हो गया है, हेडेक साथ में हो रहा है, तो जो है इस एरिया में मेथी दाना लगाकर बैक साइड में यहाँ पर भी जो है आप जो है यहाँ पर भी एनर्जी चेक करेंगे और यहाँ पर जो है मेथी दाना लगा देंगे। यहाँ पे कोई कलर ट्रीटमेंट नहीं होगा, यहाँ पर मेथी दाना लगेगा और इस एरिया में मेथी दाना लगेगा। और फॉरहेड में पेन है तो इतने एरिया में भी जो है हम मेथी दाना लगाएंगे। अब जो है फिर से हम देखते हैं कि हाई बीपी लो बीपी में हम क्या करेंगे। अगर लो बीपी है तो हम यहाँ पे ऑरेंज कलर लगाएंगे। अगर हम ऑरेंज या रेड कलर लगा रहे हैं तो हम लो बीपी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। दिस इज फॉर लो बीपी। इसी तरह से अगर हाई बीपी है तो हम क्या करेंगे। तब जो है यहाँ पे जो कलर लगेगा वो होगा डार्क ब्लू, इंक ब्लू कलर। यहाँ पे इंक ब्लू कलर नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे लाइट ब्लू कलर प्लीज मत लगाना, यहाँ पे वो डार्क ब्लू कलर शो नहीं कर रहा है। तो डार्क ब्लू जो इंक ब्लू कलर जो आपके पेन का कलर होता है, जिसे हम इंडिगो कलर भी कहते हैं, वो फिल कर देंगे। ओके, दैट विल बी फॉर योर हाई बीपी। ओके। और अगर आप पैराथायराइड का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो प्लीज बी केयरफुल, यहाँ के साथ साथ आप यहाँ पीछे से भी कर सकते हैं। क्योंकि आपके थायराइड ग्लैंड्स अगर ये हैं तो उसी के ओवरनीथ में पीछे जो है आपके पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं। तो अगर हम पैराथायराइड के लिए करेंगे तो यहाँ पे भी मेथी दाना लगाएंगे और यहाँ पर भी मेथी दाना लगाएंगे। ओके, और जब आप थायराइड ग्लैंड्स के लिए करें तो यहाँ पर मेथी दाना लगाएंगे। यहाँ आप ऑरेंज कलर भी लगा सकते हैं, ऑरेंज कलर की दो डॉट्स जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। आपके पूरे थंब पे जो है नीचे वाले फैलेंज के अंदर आप इस तरह से दो डॉट्स लगाकर थायराइड ग्लैंड्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक कॉरेस्पॉन्डेंस। अब बेसिक कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर जो नेक्स्ट कोर्स आता है वो है आपके ऑर्गन्स। तो कल की क्लास में हम यहाँ पर हमारे ऑर्गन्स की लोकेशन देखेंगे और उन पर ट्रीटमेंट करना सीखेंगे। ठीक है, आज की क्लास बस इतनी। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकता है। अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। शिवाय मैम। नमः शिवाय। मैम पैराथायराइड कैसे पता चलेगा हमें कि पैराथायराइड थायराइड में प्रॉब्लम है? खाली थायराइड में ही पता चलता है। नॉर्मली लोगों को थायराइड ही होता है, पैराथायराइड का पेशेंट आकर आपको बता देगा अगर उसे पैराथायराइड होगा तो। अच्छा, तो नॉर्मली ऑरेंज कलर लगा सकते हैं? अगर थायराइड है तो, थायराइड। अदरवाइज मत करना। अदरवाइज नहीं करना। और वैसे ही अगर नॉर्मली आप अपने थायराइड को स्टिमुलेट करना चाहते हैं तो मेथी दाना से कीजिए। ओके। हम्म। एनीवन एल्स, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
जवाहर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अनम्यूट कीजिए। हाँ मैम, पता ही नहीं चला मुझे एक्चुअली क्लास का। लेट हो गया काफी आज तो। कल से ही स्टार्ट हो पाएगी प्रॉपर। अच्छा, मुझे मेरा अभी जो फर्स्ट कंसर्न है ना मैम, जो क्लास का, वो ये है कि ये जो आयुर्वेदा वाले जो पॉइंट है ना, अब उनका अभी लोकेशन क्या है वो पहले मेरे लिए समझना ज़्यादा जरूरी है। उनको समझने के बाद फिर मैं उनको पॉइंट को जो है लगा सकता हूँ कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे लगाना है। तो वो जानकारी अगर स्टार्टिंग में मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। हमने ये क्लास डे 1 से शुरू किया है, तो जी जी स्लोली जी। ग्रेजुअली हम आगे बढ़ेंगे और आपको सारे जो कॉन्सेप्ट हैं क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, ठीक है मैम। शुरुआत कॉरेस्पॉन्डेंस से ही होती है, तो हमने आज बेसिक कॉरेस्पॉन्डेंस से ही शुरू किया है। ठीक है। ठीक है, तो आयुर्वेदा जो है उसका पूरा चार्ट बनेगा ऑर्गन्स का। पहले हम एलिमेंट्स की एनर्जीज को देखेंगे। वो क्लासेस जो है आपकी वेडनेसडे से शुरू होगी। कल हम यानी ऑर्गन्स का कॉरेस्पॉन्डेंस देखेंगे। हाँ जी। यानी कल वही इसी टाइम 8 बजे स्टार्ट करना है ना? हाँ, 8 बजे ही शुरू होगा। ठीक 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 ठीक। ठीक है मैम, कल 8 बजे अटेंड करते हैं, फिर क्वेश्चन रेज करते हम्म। हैं जी। मैं इसके रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है मैम। ये वैसे रिकॉर्डिंग हाँ आप कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं देख लूंगा उसको एक बार। हम्म। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है मैम। और किसी को कुछ पूछना है? चलिए ठीक है, तो आज की क्लास में हम इधर खत्म करते हैं। कल हम जो है ऑर्गन्स का ट्रीटमेंट देखेंगे और सीड थेरेपी समझेंगे कि सीड थेरेपी होती क्या है और क्यों हम मेथी दाना लगाते हैं और मेथी दाना से हमारे बॉडी में हेल्प होता है। ठीक है, टिल देन, नमस्कार।